Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. I welcome all of you on my YouTube channel. YouTube पे वीडियो की सीरीज में टुडे अगेन आई एम बैक विथ अ न्यू टॉपिक. इंग्लिश में ये एक अच्छा टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करने वाले. बोर्ड पे कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं. पहला जो वर्ड है वो है मे, दूसरा वर्ड है माइट और तीसरा वर्ड है मस्ट. ये टॉपिक ऑलरेडी मैं पहले ही कवर कर चुका हूं. आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं वो है मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव. इंग्लिश लैंग्वेज में अगर जब हम मे, माइट और मस्ट की बात करते हैं तो यूजुअली ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बताते हैं. जब फ्यूचर से लेकर हमें किसी व्यक्ति को कोई पॉसिबिलिटीज काम करने की संभावना जब बताना होती है, सो जनरली वी यूज मे, माइट एंड मस्ट. सभी वर्ड पॉसिबिलिटीज के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लोगों के मुंह से मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव जैसे वर्ड्स भी सुने होंगे और सेंटेंस सुने होंगे जिनमें मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव यूज हुआ. ये भी बताते तो पॉसिबिलिटीज ही है, लेकिन ये कहां की पॉसिबिलिटीज बताते हैं ये इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज कभी कभी हम पास्ट की पॉसिबिलिटीज बताते हैं. पास्ट में पॉसिबिलिटीज मतलब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज. फॉर एग्जांपल तो इंग्लिश लैंग्वेज में तीनों टर्म यूज होती है, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव. वैसे ये यूज करना बहुत ही आसान है. जिस व्यक्ति को यह पता है कि मे फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज बताता है, उतनी ही पॉसिबिलिटीज पास्ट में मे हैव बताता है. अगर किसी को यह पता है कि माइट फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज शो करता है, तो सेम पॉसिबिलिटीज माइट हैव पास्ट में शो करता है. और अगर शायद किसी को यह पता है कि मस्ट फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज बताता है, तो उतनी ही पॉसिबिलिटीज काम के हो जाने की पास्ट में मस्ट हैव बताता है. इंग्लिश में जब आप मे, माइट और मस्ट यूज करते हैं तो इनके बाद ओनली एक्शन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बताते हैं जो आप काम फ्यूचर में कर सकते हैं. ये ऑलरेडी आई हैव टॉट, ये मैंने कवर कर लिया है. लेकिन हां, जब आप मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव मेथड यूज करते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटीज बताने के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनके बाद देखो, इंग्लिश में ऐसे चार हैव पॉपुलर है. पहला हैव है शुड हैव, जो मैंने कवर कर लिया है, जो पास्ट में एडवाइस देने के लिए. दूसरा है वुड हैव, जो पास्ट में इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी कंडीशंस बताता है कि ऐसा कोई काम जो हुआ नहीं, जिसके हो जाने से लेकर हम बात करते हैं, तो ये भी मैंने कवर कर लिया है. और तीसरा ये है मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव. तीनों को मैं एक ही मान रहा हूं. एक कुड हैव भी है जो मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर करूं. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, मे, माइट और मस्ट के बाद ओनली एक्शन आता है. अभी यहां इनके साथ एक्शन लगाना बाकी है. लेकिन देखो, मे के बाद क्या लिखा हुआ है, हैव. माइट के बाद क्या है, हैव. और मस्ट के बाद भी क्या है, हैव. अब इनके बाद जब आप एक्शन यानी वर्ब लगाएंगे तो इंग्लिश में हैव के कारण यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा. क्यों? क्योंकि हैव के बाद जब हम एक्शन लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म आता है. तो इन तीनों के बाद थर्ड फॉर्म आएगा. यहां पे आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा, इससे आपकी लैंग्वेज और आगे बढ़ेगी. जैसे सपोज पास्ट की पॉसिबिलिटी कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से सुनना और समझना. जैसे कुछ दिन पहले जब मैं मार्केट गया तो मार्केट से कुछ चॉकलेट्स लेकर आया. चॉकलेट्स लेकर आया तो वो जो चॉकलेट्स थी, आई कैप्ट दोस चॉकलेट्स इनटू द फ्रिज, मैंने उनको फ्रिज में रख दी. अब मैं चॉकलेट्स लाया था, आई ब्रॉट चॉकलेट्स, पर ऐसा तो है नहीं कि मुझे लाने के बाद खाना ही है. मैंने रख दी. 2-3 दिन बाद जब मुझे याद आया कि यार एक्चुअली फ्रिज में चॉकलेट्स रखी हुई है, सम चॉकलेट्स आर कैप्ट इन द फ्रिज व्हिच आई ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. तो 2-3 दिन बाद जब मैंने फ्रिज खोला, और जब फ्रिज खोला मैंने, तो देयर वर नो चॉकलेट्स, वहां चॉकलेट्स नहीं थी. आई वेंट टू माई मॉम, मैं अपनी मम्मी के पास गया. मैंने बोला, मम्मी मैंने फ्रिज में चॉकलेट्स रखी थी 2 दिन पहले, आई ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, वहां तो चॉकलेट ही नहीं है, वहां तो चॉकलेट ही नहीं है, देयर आर नो चॉकलेट्स. तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे तो नहीं पता है बेटा, आई डोंट नो. मैंने बोला, नहीं मम्मी मैंने रखी थी फॉर एग्जाम्पल. बोले, मैंने तो नहीं देखी, आई डिड नॉट सी. तो फिर जब मैंने मम्मी को बोला फॉर एग्जाम्पल कि फिर वो मेरी चॉकलेट्स कहाँ है, वेयर आर माई चॉकलेट्स, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा जवाब दिया. बोले, फिर है ना, हो सकता है तेरे छोटे ब्रदर ने खा ली होगी.
मम्मी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि तेरे भाई ने खा ली होगी, मम्मा श्योर नहीं है, शी इज नॉट श्योर, बट वो क्या कर रही है समझना, वो एक पॉसिबिलिटीज बता रही है, वो क्या कर रही है समझना ध्यान से, वो गेस कर रही है, वो एक अंदाजा और अनुमान लगा रही है। गेस समझते हैं आप लोग? मेरी जब मदर ने बोला कि तेरे ब्रदर ने चॉकलेट खा ली होगी, माई मदर इज नॉट श्योर, ये तेरे ब्रदर ने चॉकलेट खाई होगी, दिस इज, अगर शायद देखा जाए तो गैस वर्क है, ये अगर देखा जाए तो क्या है, पॉसिबिलिटीज से। तेरे ब्रदर ने खाई होगी फॉर एग्जाम्पल, ये अगर शायद देखा जाए तो क्या है, चांसेस है, संभावना। लेकिन क्या है ये समझना है आपको, तेरे ब्रदर ने खा ली होगी फॉर एग्जाम्पल, ये फ्यूचर की बात नहीं है, इस बात को हम डन में बोल रहे हैं। इस बात को हम कैसा बोल रहे हैं कि तेरे ब्रदर ने खा ली होगी, मतलब हम बता रहे फॉर एग्जाम्पल कि शायद चॉकलेट उसने ही खाई होगी। अब किसी ने अगर चॉकलेट खा ली है तो ये फ्यूचर नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल ये अगर देखा जाए तो ये हम बताते हैं पास्ट में पॉसिबिलिटीज, क्योंकि उसने खाई होगी, इस बात को हम डन में बता। देखो पास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सेकेंड फॉर्म, ये बहुत सारे लोगों ने रट लिया है। पास्ट इंग्लिश में ढेर पास्ट है, केवल एक ही पास्ट नहीं है कि डिड ही है, वॉज एंड वर है, कुड है ना, ऐसे तो बहुत पास्ट है, यूज टू है, वुड भी पास्ट में यूज होता है, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, कुड हैव। तो पास्ट का मतलब ये नहीं, सेकेंड फॉर्म आने का पास्ट में रीजन है डिड। अब मेरी मदर क्या बोल रही है, मेरी मदर बोल रही है कि तेरे ब्रदर ने खाई होगी या तेरी ब्रदर ने खा ली होगी। तो ये मेरी मदर बता रही फॉर एग्जाम्पल इस काम को कैसा, इस काम को बता रही शायद उस काम उसने कर लिया होगा, मतलब हम क्या बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बता रहे हैं फिनिश्ड, कि उसने खाई होगी, यानी है तो ये क्या है, गैस, क्या है ये, चांसेस, क्या है ये, पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये बात कहां की है फॉर एग्जाम्पल, तो पास्ट की, उसने खा ली होगी। सपोज अगर शायद मैं अपनी बात करूं, मेरी क्लास शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाती, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। जनरली कोई भी क्लास है, जैसे कोई 6 वाला क्लास है तो 6 to 6:10 मेरा कन्वर्सेशन यानी प्रैक्टिस टाइम होता है, आफ्टर दैट आई स्टार्ट द क्लास। सपोज किसी दिन कोई बच्चा आने में लेट हो गया, और जब वो आने में लेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, और साथ में एक व्यक्ति और है, तो उसने बोला भाई फटाफट कर, मेक इट फास्ट, जल्दी कर प्लीज, हरी अप। बोले क्यों, बोले सर ने क्लास स्टार्ट कर दी होगी। क्या बोला उसने, उसने क्या बोला कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी होगी। ये एक क्या है, तो ये वो एक क्या लगा रहा है, गैस कर रहा है। सर ने क्लास स्टार्ट कर दी होगी फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, अनुमान है, पॉसिबिलिटी से, वो तो आया ही नहीं है ना, वो अनुमान लगा रहा है। लेकिन क्या अनुमान लगा रहा है, किसी व्यक्ति के काम के कंप्लीट करने का। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा फॉर एग्जाम्पल आज के बाद किसी व्यक्ति के लिए ये पॉसिबिलिटीज बताना है कि उस व्यक्ति ने उस काम को कंप्लीट कर लिया होगा, किसी व्यक्ति से लेकर ये पॉसिबिलिटीज बताना है कि उस व्यक्ति ने उस काम को फिनिश कर लिया होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसे पास्ट की पॉसिबिलिटीज में रखा गया है। ऐसे केस में 3 टॉपिक यूज करते हैं, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। मे हैव कितनी पॉसिबिलिटीज बताता है, जितनी मे बताता है। मे की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो मोर देन 50%, 50, 60 कह सकते हैं, 70 कह सकते हैं, यानी मे एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो जब आपको पॉजिटिव सेंस देना है, जैसे फ्यूचर से लेकर मुझे पॉजिटिव सेंस देना है कि हाँ सर ये काम मैं कर सकता हूं, आई मे डू दिस, लेकिन मुझे ऐसा बताना है कि ये काम मैंने कर लिया होगा, दैट इज फिनिश्ड, तो उस केस में हम लोग मे की बजाय मे हैव लगाते। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर वो है ना आ गया होगा, तो ये क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके काम के कंप्लीट कर लेने की। जब काम के कंप्लीट हो जाने की, किसी काम के फिनिश्ड हो जाने की और डन हो जाने की पॉसिबिलिटीज बताते हैं, तो उस केस में मे हैव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कंप्लीटेड बता रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म चाहिएगा, इसलिए इस केस में मे के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब मैंने बोला, मेरी मदर ने बोला कि यार बेटा तेरे ब्रदर को मैंने है ना वो फ्रिज खोलते हुए देखा था,
तो शायद उसने खाई होगी। दिस इज गैस, दिस इज चांसेस या पॉसिबिलिटीज। अब तेरे ब्रदर ने खाई होगी फॉर एन एग्जाम्पल, तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, तेरे ब्रदर ने मतलब योर ब्रदर, तो यहां पे लगा देंगे योर ब्रदर। अच्छा, यहां कोई भी पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि थर्ड पर्सन ही शी इट है तो हैव को हैज कर दे, नहीं, नॉट एट ऑल। पहले ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। जो बच्चे हमारे वीडियोस पहले दिन से या पहली क्लास से देख रहे हैं, उन सबको ये चीजें क्लियर है। ऑफ कोर्स हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इट इज ऑन द वर्च ऑफ गेटिंग अवर, खत्म होने की कगार पर है। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दे, मुझे लगता है मोर देन 105 क्लासेस आई हैव टॉट सो फार। ये चीज ध्यान रखना। अब मेरी मदर ने बोला कि तेरे ब्रदर ने खाई होगी, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्या बता रही है? पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज कैसी? काम के कर लेने की, करने की नहीं, काम के हो जाने की, वो काम कंप्लीट हो गया होगा तो उसको मे हैव से बताते हैं, तो बनेगा योर ब्रदर मे हैव टेकन। जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने बोला कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया होगा, अपन लेट हो गए चलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? सर मे हैव स्टार्टेड द क्लास। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रदर किसी दिन मंदसौर से निकला है इंदौर जाने के लिए शाम को 7 बजे, और उसकी ट्रेन इंदौर 11 बजे पहुंच जाती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर बोल रही मेरे पापा को लगभग 11:45 बजे कि उसको फोन लगाओ, अभी तक उसका फोन नहीं आया, वो पहुंच गया होगा। पूछो तो सही उसको कि वो पहुंच गया होगा, वो पहुंच गया होगा, दैट इज गेस। हमें थोड़ी दिख रहा है कि वो पहुंच गया है। तो हम किसी व्यक्ति के किसी काम को कंप्लीटेड, किसी काम के डन हो जाने की जब पॉसिबिलिटीज बताते हैं, किसी व्यक्ति के किसी काम को फिनिश कर लेने की पॉसिबिलिटीज बताते हैं, तो उसे पास्ट पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। तो वो पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड। मैं किसी दिन किसी बैंक गया, जिस बैंक में मैं गया वहां मेरा दोस्त जॉब करता, ही डज द जॉब देयर। अब जब मैं वहां गया, इट वॉज अराउंड 1:15 ऑफ द नून, दिन की 1:15 हो रही थी, बट वो अपने डेस्क पे नहीं था। जब वो अपने डेस्क पे नहीं था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पास वाले डेस्क पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था उससे पूछा, मैंने बोला ये कहाँ है? बोले यार सर एक्चुअली वो है ना मार्केट गए होंगे। ऐसा उन्होंने क्यों बताया? हो सकता है आज सुबह आने से पहले ये बात उसने बताई थी कि अरे यार मुझे दिन में कुछ काम है तो मैं लगभग 1 बजे मार्केट जाऊंगा, पर वो बता के नहीं गया उसको कि मैं मार्केट जा रहा हूं, पर वो अपनी तरफ से एक अनुमान और अंदाजा लगा रहा है कि वो मार्केट गया होगा। अब वो मार्केट गया होगा दैट इज क्या? वो गेस कर रहा है, वो उसकी संभावना बता रहा है। लेकिन क्या बता रहा है? कि वो मार्केट गया होगा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल फिनिश्ड। तो ऐसे बोलेंगे ही मे हैव गॉन टू मार्केट। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर शायद मेरा कोई ऐसा दोस्त है, वो ऐसा व्यक्ति है कि किताबी एक तो कीड़ा है और अर्ली बर्ड है। अर्ली बर्ड किसे बोलते हैं? मैंने समझाया होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हर काम को समय से पहले कर लेता है, उसे अर्ली बर्ड बोलते हैं। अगर किसी का उठना भी समय से पहले, जो व्यक्ति रोज जल्दी उठता है, उसको हम अर्ली बर्ड ही बोलते हैं। अब स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला, अब फॉर एग्जाम्पल उसको प्रोजेक्ट मिला, तो वो जनरली क्या करता है कि उसको जैसे प्रोजेक्ट मिलता है वो 1-2 दिन में बना ही लेता है। अब मैं 2-3 दिन हो गए ऐसे ही बात कर रहे हैं, 2-4 लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, हम प्रोजेक्ट बनाने बैठे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें। ये कर मान लेते हैं उसका नाम रोहित है। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर यार हमें समझ में नहीं आ रहा अपन क्या करें, व्हाट शुड वी डू, ये वो वट एवर जो भी बात कर रहे, तो मैंने बोला चले रोहित से बात करते, रोहित ने बना लिया होगा। क्या बोला? कि रोहित ने प्रोजेक्ट बना, क्योंकि प्रोजेक्ट मिले 2-3 दिन हो गए, और रोहित ऐसा व्यक्ति है कि बना ही लेता है, मिलते ही वो डिले नहीं करता है। हम तो लास्ट मिनट रश वाले लोग हैं, अंतिम क्षण में काम करने वाले फॉर एग्जाम्पल। तो हमने बोला कि रोहित ने बना लिया होगा, ये हम रोहित के लिए क्या कर रहे हैं? गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ये हम संभावना बता रहे हैं। अब जब आपकी संभावना पॉजिटिव है तो मे हैव से बताते हैं। तो हमने बोला कि रोहित ने प्रोजेक्ट बना लिया होगा, दैट इज डन, दैट इज कंप्लीटेड। तो ऐसे बोलेंगे रोहित मे हैव मेड द प्रोजेक्ट, कि रोहित ने प्रोजेक्ट बना लिया होगा। सपोज ये तो पॉजिटिव सेंस है, कुछ जगह आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत लेस होती है,
जहां आप डाउटफुल सिचुएशन में होते हैं, when you are in doubt, you are not sure, when the possibility is, अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल लेस देन 50% में से कम है, जब आप श्योर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में फिर माइट हैव लगाते हैं। जैसे फ्यूचर में ऐसे केस में क्या लगाते हैं? माइट। जहां डाउट है, शंका है, कोई काम जो फ्यूचर से लेकर करने की आपकी संभावना 10, 20, 30, 40% है, शायद ही उस काम को आप फ्यूचर में करें। ऐसे ही पास्ट में जब बोलना है, जहां कोई आइडिया नहीं है, फिर भी अनुमान लगा रहे हो, समझना। जहां एक तो आइडिया है और पॉजिटिव सेंस देना है तो मे हैव लगाइएगा। जहां उस चीज के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, फिर भी एक अनुमान लगा रहे हो। जैसे मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है किसी चीज से लेकर कि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्लास में बच्चों से लेकर बोल रहा हूं कि शायद ये टॉपिक मैंने पढ़ाया होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्लास 2 महीने पुरानी हो गई है और लगभग ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं लगभग 2 महीने में पढ़ा देता हूं, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अब मुझे बोलना है कि इस टॉपिक को मैंने शायद पढ़ा दिया होगा। अब यहां मैं भी कैसा हूं? डाउटफुल। मैं भी डाउट में, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे अगर याद है तो मैंने बोला हाँ ये टॉपिक शायद मैंने पढ़ा ही दिया होगा, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया होगा। दिस इज पॉजिटिव सेंस। तो मैं बोलूंगा आई मे हैव टॉट दिस टॉपिक। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि इस टॉपिक को शायद मैंने पढ़ाया होगा, ये शायद ही मैंने पढ़ाया होगा, तो ऐसे बोलूंगा आई माइट हैव टॉट दिस टॉपिक। सपोज, समझना ध्यान से, मेरा शाम का जो टाइम है बैचेस का वो 4 to 9 है। दिस इज माई परमानेंट। मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई मिलने वाला है हु नोज अबाउट मी एंड माई स्केड्यूल। सो व्हाट हैपेंड व्हेन समबडी वाज कॉलिंग मी, या हो सकता है कोई व्यक्ति है हु वांट्स टू कम माय होम, मेरे घर आना चाहता हूं, वांट्स टू मीट मी। तो किसी ने बोला कि यार लगभग इट वाज अराउंड 8 o'clock ऑफ द इवनिंग, या इट वाज 7:30। तो उसने बोला चल अंकित के वहां चलते हैं, लेट्स गो टू अंकित्स होम। तो एक ने बोला कि नहीं यार, चलने से पहले आई थिंक वी शुड कॉल हिम बिफोर गोइंग। बोले यार 8 बज रही है, फ्री हो गया होगा वो। क्या बोला? फ्री। ये अनुमान है, वो फ्री हो गया होगा। उसने किस सेंस में बोला? पॉजिटिव। तो ऐसा बोलेंगे ही मे हैव गॉट फ्री। फ्री होना गेट फ्री होता है, ही मे हैव गॉट फ्री। लेकिन कोई हो सकता है जो मेरे बारे में थोड़ा और ज्यादा जानता है, उन दोनों में से एक। तो उसने बोला नहीं यार शायद ही हुआ होगा। वो शायद ही फ्री हुआ होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता है, या तो मैंने कभी बताया हो कि मेरी क्लासेस ये है और इस टाइम पे मेरी क्लासेस रहती है। हो सकता है वो इंस्टीट्यूट के बाहर से निकला हो और उसने शायद पहले देखा हो कि यहाँ तो रात को 8 बजे भी पार्किंग लगी हुई है, बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसने बोला कि वो शायद ही फ्री हुआ होगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कैसी है? नेगेटिव सेंस वाली, ना के बराबर। तो ऐसा बोलेंगे ही माइट हैव गॉट फ्री। ही माइट हैव गॉट फ्री, कि वो शायद ही फ्री हुआ होगा। वो इस समय तो शायद ही फ्री हुआ होगा। ही माइट हैव गॉट फ्री। सपोज किसी को मेरे बारे में पता है कि मैं यूजुअली डिनर लगभग 8, 8:30 पे ही करता हूं। यूजुअली मेरा दिस इज माय डिनर टाइम। किसी दिन मेरे दोस्तों के दिमाग में शाम को 7, 7:30 बजे आ गया कि चलो यार आज है ना होटल चलते, रेस्टोरेंट चलते हैं। तब किसी ने बोला कि चलो अंकित को भी फोन लगा लेते हैं, आ जाए कभी शायद वो। तो उसने बोला फॉर एग्जाम्पल कि बोले भाई वो तो जैन आदमी है, उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। दिस इज पॉजिटिव सेंस। ही मे हैव टेकन फूड, या ही मे हैव टेकन डिनर। बोले नहीं 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 नहीं, ही इज जैन, पर एक्चुअली वो क्लासेस के बाद ही खाना खाता है। ही जनरली टेक्स डिनर आफ्टर द क्लासेस। तो मुझे लगता है आई थिंक नहीं खाया होगा, या उसने शायद ही खाना खाया होगा। एक तो अगर ऐसा भी बोलना चाहे कि उसने खाना नहीं खाया होगा, तो ऐसे नेगेटिव बनाना तो भी बन जाएगा, मे के बाद नॉट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव बोलना है तो बोल सकता है कि ही मे नॉट हैव टेकन डिनर। समझना, ही मे नॉट हैव टेकन डिनर। जैसे लगभग कोई ट्रेन है 7 बजे मंदसौर से और 11 बजे इंदौर पहुंचा रही है। पता चला 10, 10:30 बजे मेरे पापा की जब बात हुई थी, तब वो ट्रेन इंदौर से लगभग इतनी दूरी पे थी कि अभी इंदौर पहुंचने में उसको 1, 1.25 घंटा और लगेगा। 10:30 बजे पापा की बात हुई, 11 बजे मम्मी बोल रही कि एक बार और लगा लो उसको
शायद पहुंच गया होगा। तो मेरे पापा ने बोला कि अभी वो नहीं पहुंचा होगा, दैट इज पॉसिबिलिटीज। अब ये पॉजिटिव सेंस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे ही मे नॉट हैव रीच्ड, वो नहीं पहुंचा होगा, वो पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड। अब एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव भी तो बोल सकते हैं, तो ही मे नॉट हैव रीच्ड। सपोज मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूं कोई मंदसौर में ऐसी शॉप है जो भी रिसेंटली ओपन हुई है, कोई कैफे है, वहां पे कोई बहुत चीज ऐसी जो काफी अच्छी है, खाने में टेस्टी है। तो मैंने बोला कि सर आप वहां चलते हैं, वहां का समोसा खाइए। सर आपने वहां का समोसा नहीं खाया होगा, बहुत अच्छा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इतना हो सकता है कि मैं इतना घूमता फिरता नहीं हूं, या मैं इतनी दुकानें ट्राई नहीं करता हूं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर आपने वहां का समोसा नहीं खाया होगा। यू मे नॉट हैव टेकन दैट शॉप्स समोसा, या यू मे नॉट हैव टेकन समोसा देयर, आपने वहां नहीं खाया होगा। सर वो तो अभी खुली है, 2-4 महीने हुए, तो शायद ही खाया होगा आपने, तो शायद। अब ऐसा बोलना है कि सर आपने तो शायद ही समोसा खाया होगा, तो फिर ऐसा बोलेंगे यू माइट हैव टेकन, यू माइट हैव टेकन। अगर ऐसा बोलना है कि वो शायद ही फ्री हुआ होगा, ही माइट हैव गॉट फ्री। जब हमें पॉसिबिलिटीज बहुत कम सेंस में, यानी 20, 30 या 40% अगर शायद बताना है, जहां हम लोग डाउटफुल सिचुएशन में हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम मना नहीं कर रहे, फिर भी एक अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर माइट हैव से बताएंगे। जैसे वो जब अपने दोस्त की बैंक में जब गया मैं, और मैंने पूछा उसके पास वाले डेस्क पे बैठे हुए व्यक्ति से कि यार ये कहाँ है। उस दोस्त का नाम निमिश है, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन बैंक, हिज नेम इज निमिश पंजाबी, राइट नाउ आई थिंक ही इज पोस्टेड इन इंदौर। अब समझो ध्यान से, अब उसके पास वाली डेस्क पे भी किसी को पता नहीं है कि वो कहां है, लेकिन उस डेस्क पे नहीं था, फिर भी या तो वो डायरेक्ट बोले कि मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, फिर भी उसने मना करने की बजाय बताया मुझे कि सर वो एक्चुअली है ना, कहीं गया होगा शायद, वो शायद कहीं गया होगा, क्योंकि यहां नहीं तो कहीं गया ही होगा। जैसे बोलेंगे ही माइट हैव गॉन समवेयर, वो शायद कहीं गया होगा, ही माइट हैव गॉन समवेयर। या सर हो सकता है सर वो घर गया होगा, ही माइट हैव गॉन होम। या वो मार्केट गया होगा शायद, ही माइट हैव गॉन टू मार्केट, कि वो शायद मार्केट। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा, उसको जरा सा भी पता नहीं। जब आपको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी पॉसिबिलिटीज बताना है, तो माइट हैव से बताओ। थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है, पॉजिटिव सेंस देना है, तो मे हैव से बताओ। जब हमें पॉसिबिलिटीज एक्सट्रीम लेवल पे बताना है, जब हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज बताना है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज है और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। जब हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में बताते हैं तो मस्ट से बताते हैं, तो पास्ट में बताते हैं तो मस्ट हैव से बताते हैं। पॉसिबिलिटीज है लेकिन हाईएस्ट लेवल। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऐसी चीज के बारे में, किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं जिसका टीवी पे बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये वाली चीज यूज करता हूं, ये वाला क्रीम या ये वाला डिओड्रेंट या परफ्यूम यूज करता हूं फॉर एग्जांपल, और ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आपने टीवी पे इसका एड तो देखा ही होगा। मतलब यहां मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं क्योंकि ये चीज इतनी पॉपुलर है, और इसलिए बोल रहा हूं कि टीवी एक ऐसी चीज है जो हर आदमी देखता है, और ये एक ऐसा एड है कि बार बार आता ही है हर चैनल पे। कोई मेरा स्टूडेंट किसी दिन मेरे यहां पे उसके किसी फ्रेंड को लेकर आया ज्वाइन करवाने के लिए। समझना मेरी बात, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। जब कोई पुराना स्टूडेंट किसी नए स्टूडेंट को लेकर आता है ना, तो लगभग मैक्सिमम बातें वो बता ही देता है कि सर का टाइमिंग क्या है, क्या पढ़ाते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें। जब मैंने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने ये सेंटेंस बोला कि वैसे तो सारी चीजें इसने आपको बता ही दी होगी। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि लगभग एक पुराना स्टूडेंट है ना, तो नया आदमी आने वाला पहले पूछ ही लेता है उससे, तो मैंने बोला कि इसने सब कुछ तो आपको बता ही दिया होगा। तो कैसे बोलेंगे? ही मस्ट हैव टोल्ड यू एवरीथिंग
अबाउट माई टाइमिंग्स, क्लास, फीस एंड ऑल द थिंग्स। मैंने बोला कि ये चीज और ये प्रोडक्ट तो आपने देखा ही होगा सर, यू मस्ट हैव सीन दिस प्रोडक्ट। सर ये एडवर्टाइजमेंट तो आपने देखा ही होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस एडवर्टाइजमेंट। जिसे मेरा जो इंस्टीट्यूट है मेन रोड पे है शहर में जिस जगह, अब मेरे इंस्टीट्यूट के पास में एक शॉप है विच इज वेरी पॉपुलर इन मंदसौर, उस दुकान का नाम भावसार नमकीन है। इफ somebody is from Mandsaur and actually that person is looking for my institute, मेरा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है, but he is not being able to find, वो ढूंढ नहीं पा रहा। अब मुझे आसपास की लोकेशन बताना है उसे, ताकि इजीली वो मेरा इंस्टीट्यूट फाइंड कर ले। तो मैंने बोला कि आप कहाँ हैं? बोले सर मैं यहाँ खड़ा हूँ इस जगह में, ऐसे आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने बोला कि देखो मेरा जो इंस्टीट्यूट है और भावसार नमकीन के आगे है, भावसार नमकीन से मेरा इंस्टीट्यूट लगभग 100 और 200 मीटर की दूरी पे ही है और सेम रो में है। तो मैंने बोला कि अब वो व्यक्ति मुझे अगर पता है, मैंने पूछा आप कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम? बोले सर आई एम फ्रॉम मंदसौर। तो फिर मैंने बोला कि भावसार नमकीन तो आपने देखा ही होगा। अब यहां मेरा पॉसिबिलिटीज का लेवल बहुत हाईएस्ट है, समझना ध्यान से। क्यों? क्योंकि मैं प्रेशर और जोर देके बोल रहा हूं कि ये तो जगह ऐसी है कि बहुत पॉपुलर है, पूरा मंदसौर जानता है। तो मैंने बोला भावसार नमकीन तो देखी ही होगी आपने, तो मैं ऐसा बोलूंगा यू मस्ट हैव सीन भावसार नमकीन। जैसे हमारे शहर में एक दुकान, उसका नाम गोविंद स्वीट्स है, वो भी बहुत पॉपुलर है शहर की। मैं किसी का एड नहीं कर रहा हूं, बट ये देखो मेरा ऐसा नेचर है, किसी का नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दुनिया बहुत अजीब है, आपका सफल होना इस दुनिया में बहुत आसान है अगर आपके आसपास जो लोग हैं, आपके साथी जो हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आप बहुत जल्दी चल निकलेंगे। पर ऐसा संभव नहीं होता है। जरूरी नहीं कि सबको आपसे जेलेसी हो, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत बता रहा हूं, जैसे मैं बताता हूं एक सिंपल सा, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस लगभग 200 लोग देखते हैं मिनिमम, क्योंकि सबके नंबर तो मैं सेव नहीं कर पाता। 200 लोग, मान लो मैंने उस पर कोई पोस्ट डाली, और अगर वो इंस्टाग्राम की है, यूट्यूब का शॉर्ट है या यूट्यूब का वीडियो, मेरी बात समझना, अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उस लिंक को खोल के, उसको लेना देना कुछ नहीं, ओपन करके और वीडियो पे जाकर खाली लाइक कर दे, खाली लाइक कर दे, और अगर 200 में से 100 लोग भी लाइक कर दे, तो उस वीडियो की रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो यूट्यूब उसे शो करना स्टार्ट कर देगा। बट ऐसा नहीं होता, इट डजंट हैपन। उससे मुझे कोई ग्रेजेस नहीं है, मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह शाम तक मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, अमाउंट में बता नहीं पाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, बट अच्छे बच्चे आते हैं। अगर मैं उन बच्चों को ही बोल दूं कि आज मैंने ये वीडियो डाला है, आप सभी लोग निस्वार्थ भाव से लाइक कर दें, ये कर दें, मैंने आज दिन तक किसी बच्चे को ही नहीं बोला है। 100 बच्चे से ज्यादा रोज आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो 100 लाइक जब किसी रील पे आते हैं ना इंस्टाग्राम की, कहाँ उसकी रीच जाएगी आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो वीडियो कहाँ जाएगा। बट मैं कह नहीं पाता हूँ, इसमें कोई मेरा ईगो नहीं है। मुझे लगता है ठीक है, इट्स ओके, चल लेट्स डू इट, लेट्स फेस इट, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर इट हैज टू बी डन, वो होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट्स ओके। तो क्या बोला मैंने, जब हम एक्सट्रीम लेवल पे पॉसिबिलिटीज बताते हैं, मतलब हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 80%, 90% फ्यूचर में, तो पास्ट में भी यही सीन। वैसे वो लोग मे हैव को अच्छे से समझ पाते हैं जो मे को जानते हैं, माइट हैव को भी वही समझ पाते हैं जो माइट को जानते हैं, और मस्ट हैव भी वही यूज कर पाते हैं जिनको मस्ट अच्छे से यूज करते आता है। ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने बोला सुनो ध्यान से, 11 बजे ट्रेन है, हमारी 10:30 बजे बात हुई, और इतना दूर था कि वो 1 घंटे में तो व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल पहुंच ही जाएगा। 11:30 पे भी कॉल नहीं कर रहे हैं, लगभग 11:45 पे उस व्यक्ति के बारे में हम जब सोचेंगे, तब हमारी पॉसिबिलिटीज एक्सट्रीम लेवल पे होगी कि यार भैया 1 घंटा दूर था, अब तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गया, अब तो वो पहुंच ही गया होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड। मेरी क्लासेस मान लेते 4 से 9 है, और कोई व्यक्ति मुझे रात को 9:15 9:20 पे 9:30 पे कॉल करना चाह रहा है, तो किसी ने बोला कि इतनी लेट हो गई, इतनी लेट कौन बच्चे आते, नहीं आते वैसे।
8 से 9 वाली भी जो मेरी बैच होती है ना, वो प्रोफेशनल लोगों की होती है। जैसे अभी जो 8 से 9 वाली जो बैच मेरी चल रही है, उसमें बैंक के एम्प्लॉय हैं, उसमें स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल भी है, उसमें सर्विस पर्सन है, कॉलेज गोअर्स है, अच्छे लोग हैं उसमें। बहुत प्यारा बैच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बैच। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रोफेशनल इन दैट बैच। ऑफलाइन है वो 8 to 9। ऑनलाइन बैच अभी चल रही है, उसका टाइम है इवनिंग में 6:10, और एक स्टार्ट होने वाला है, मतलब लगभग वो आज से स्टार्ट हो रहा है वैसे तो। बट मेरी ऑनलाइन बैचेस कैसी होती है मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑफलाइन कम ऑनलाइन होती है, मैं सेपरेट ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं ऑफलाइन को ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं अभी फिलहाल जो बता रहा हूं मैं, ताकि एक रिदम बना रहे। 7 o'clock 7:10 आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो मुझे इंक्वायर कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो जब 9:30 बज गई, तो मेरे बारे में कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा ना, तो ऐसा ही बोलेगा सर अब तो फ्री हो ही गया होगा। वो जब जोर दे के बोलना है तो बोलेंगे ही मस्ट हैव गॉट फ्री, कि अब तो वो फ्री हो ही गया होगा, ही मस्ट हैव गॉट फ्री। तो ये तीनों चीजें क्या बताती है समझना। अब समझो, देखो ये तो एक्टिव सेंटेंस है। कैसा है? एक्टिव। एक्टिव सेंटेंस में एक्शन आता है। अगर इसे आप पैसिव में बोलना चाहते हैं, मे माइट मस्ट को फ्यूचर में अगर पैसिव बोलना चाहते हैं, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसके बाद आप बी लगाइएगा और एक्शन का थर्ड फॉर्म पैसिव, बी लगाकर एक्शन का कौन सा फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। जब इस बात को पैसिव में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई काम जो फ्यूचर में हो सकता है, तो इट मै बी डन, इट माइट बी डन, या इट मस्ट बी डन। आई बस समझ में? जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर पार्सल है ना मंडे तक पहुंच सकता है, पार्सल में बी रीच्ड ऑन मंडे या टिल मंडे। आई बात समझ में? ये पैसिव है। फॉर एग्जाम्पल सर, ये चीज ध्यान रखना, सर कल आपका रिजल्ट रिलीज हो सकता है, योर रिजल्ट मे बी रिलीज्ड टुमारो, योर रिजल्ट मे बी डिक्लेयर्ड टुमारो। दिस इज पैसिव, यहां काम की बात कर रहे हैं। अब पास्ट में पैसिव वॉइस बनाना इनका, ये एक्टिव है क्योंकि यहां काम करने वाले पर्सन दिख रहे हैं। तो जब यहां पैसिव बनाओगे तो क्या चेंजेस होगा समझना ध्यान से। ये तो फिक्स है थर्ड फॉर्म। अब देखो समझना मेरी बात, एक्टिव सेंटेंस में जो चेंजेस एक्शन के साथ है वो पैसिव में बी के साथ होता है। तो जब इसे आप पैसिव में बोलोगे तो आपको हैव के बाद बी लगाना पड़ेगा और बी बनेगा बिन। तो ये जो बिन बनाना, ये एक्शन का थर्ड फॉर्म बिन बना है, क्या समझना? जो एक्टिव सेंटेंस में एक्शन के साथ चेंजेस है वो पैसिव सेंटेंस में बी के साथ है, तो बी को बिन बना दिया और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगा। मैं यहां पे थर्ड फॉर्म की बजाय डन लिख रहा हूं। ओके, तो ऐसा बनेगा मे हैव बीन डन, माइट हैव बीन डन, या मस्ट हैव बीन डन। समझना, समझना मेरी बात। जब आप इसको पैसिव में बोलेंगे तो देखो यहां वैसे ही कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो ये जो एक्शन का थर्ड फॉर्म है ये हमें बी का करना है, और बी के बाद तो वैसे ही थर्ड फॉर्म आता है ना? तो प्लीज वो थर्ड फॉर्म फिक्स है, पैसिव तो बिना थर्ड फॉर्म के बनता ही नहीं। और जो यहां एक्टिव सेंटेंस में जो थर्ड फॉर्म है एक्शन का, वो हमें बी का बनाना है। तो ऐसा बनेगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल खाने की बात करते हैं। मेरे घर पे जो खाने का टाइम है लगभग सुबह 11 साढ़े 11 बजे बन जाता है, शाम को फॉर एग्जांपल 5 साढ़े 5 बजे बन जाता है। अब किसी दिन हमें दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ हूं और शाम का टाइम है, और संडे था, समझा था, संडे के दिन ही बैठ सकता हूँ, 6 दिन मंडे से सैटरडे पॉसिबल ही नहीं इस टाइम पे। तो किसी ने बोला यार चल अंकित आज होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार भाई, मेरे तो घर पे खाना बन गया होगा। क्या बोला मैंने? मेरे घर पे खाना बन गया होगा, दैट इज पॉसिबिलिटीज। ये पॉजिटिव सेंस में ओनली। देखो ज्यादातर आपके मे हैव बहुत यूज में आएगा, वैसे तो तीनों आएगा लेकिन समझना। तो मैंने क्या बोला कि मेरे घर पे तो यार भाई खाना बन गया होगा। अब खाना बन गया होगा मतलब मेरी मम्मी ने बना लिया होगा। मेरी मम्मी ने खाना बना लिया होगा तो एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि मम्मी है इसमें बनाने वाली, तो माय मदर मे हैव मेड फूड। अब मैंने मम्मी का नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला कि मेरे यहां तो खाना बन गया होगा, यानी फूड मे हैव बीन मेड एट माय होम। या डिनर बन गया होगा मेरे यहां, तो डिनर में हैव बीन मेड। आई बात समझ में? मैंने सपोज किसी दुकान पे पंपलेट्स रखे प्रिंट करवाने के लिए,
उन्होंने हमें 2-4 दिन का बोला था, 5 दिन हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको बोला जा बेटा वो पैम्पलेट्स लेके आ जा अंकल के वहां से जाकर अपने बेटे को, प्रिंट हो गए होंगे। अभी मैं पॉजिटिव ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, पॉजिटिव नॉर्मल बोल रहा हूँ कि पंपलेट्स प्रिंट हो गए होंगे, तो द पंपलेट्स में हैव बीन प्रिंटेड, द पंपलेट्स में हैव, ये पैसिव है कि पंपलेट्स प्रिंट हो गए होंगे। अंकल ने प्रिंट कर दिए होंगे तो बनेगा कि अंकल में हैव प्रिंटेड द पंपलेट्स, लेकिन अंकल नहीं बोला, खाली क्या बोला कि पंपलेट्स प्रिंट हो गए होंगे, है तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन पंपलेट्स ऑटोमेटिकली तो प्रिंट नहीं हुए होंगे, किसी ने किए होंगे ना, तो हमने नाम नहीं लगाया। पैसिव का मतलब है जहां काम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, करने वाले पर्सन के बारे में, तो बनेगा द पंपलेट्स मे हैव बीन प्रिंटेड, शायद ही प्रिंट हुए होंगे, द पंपलेट्स माइट हैव बीन प्रिंटेड, और पंपलेट्स तो प्रिंट हो ही गए होंगे, द पंपलेट्स मस्ट हैव बीन प्रिंटेड। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बनेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो पैसिव बनाओगे तो ऐसे बने। तो पैसिव में क्या ध्यान रखना है, वो फ्यूचर में पैसिव बोलोगे तो मे बी डन हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि देखो मे माइट मस्ट के बाद क्या था, एक्शन। पैसिव में हम बी लेकर चलते हैं, तो जो एक्शन में आपको दिख रहा है वैसा बी रखना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म रख लिया आपने। अब यहां क्या है, एक्टिव में थर्ड फॉर्म है, तो बी का थर्ड फॉर्म बनेगा पहले तो बी, और पैसिव में थर्ड फॉर्म वैसे ही आता है एक्शन का, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये बनेगा इट मे बी डन, और ये बनेगा इट मे हैव बीन डन। ये बनेगा इट माइट बी डन, और ये बनेगा इट माइट हैव बीन डन। ये बनेगा इट मस्ट बी डन, और ये बनेगा इट मस्ट हैव बीन डन। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर वीडियोस देखते हैं और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नून में 12 से 4 o'clock के बीच में यू कैन कॉल मी विदाउट बीइंग हेसिटेटेड, you can call me, there is no problem at all. Okay guys, thank you. आज के लिए इतना ही, let's call it a day. See you in next video. इस वीक के लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मंडे को I could not upload a video, reason being I was not well, so शायद मैं कर नहीं पाया, इसलिए आपको ये इस वीक में एक ही वीडियो मिला है थर्सडे के दिन। थैंक यू गाइस, थैंक यू for having a faith in me. Thank you.